दोस्तों इंडिया का इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट काफी क्राउडेड है। टीवीएस iQube है, बजाज चेतक है, एथर है, विदा है और ओला भी एग्रेसिवली मार्केट में है। लेकिन अब इस कंपटीशन में एक और कंपनी एंटर करने की प्रिपरेशन कर रही है और वो कंपनी है विनफास्ट। और इंटरेस्टिंग बात यह नहीं है कि विनफास्ट एक और नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि विनफास्ट के इंडिया प्लान्स कंटिन्यूअसली बड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। पहले रिपोर्ट्स आई कि कंपनी इंडिया में ईवो, फेलिज और वाइपर जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को लाने की प्रिपरेशन कर रहा है। फिर वाइपर का इंडियन डिजाइन पेटेंट सामने आया। उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का पेटेंट डिजाइन सामने आया और अब अगस्त 2026 में विनफास्ट का रसाद इलेक्ट्रिक मैक्सी स्कूटर का डिजाइन भी इंडिया में पेटेंट हुआ है। अब सवाल यह है कि विनफास्ट एक्चुअली इंडिया इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट के लिए कितनी सीरियस और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या टीवीएस, बजाज और इतर जैसे एस्टैब्लिश प्लेयर्स को विनफास्ट से जेन्युइनली कंपटीशन मिल सकता है? तो आज की इस वीडियो में हम इस पूरे प्लान को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ईवी। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि विनफास्ट को लाइटली क्यों नहीं लेना चाहिए। विनफास्ट वियतनाम की ईवी कंपनी है और इलेक्ट्रिक स्कूटर उसके लिए कोई कंप्लीटली नया बिजनेस नहीं है। जनवरी 2026 में कंपनी ने ऑफिशियली ग्लोबल इलेक्ट्रिक स्कूटर एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी अनाउंस की थी और जो 5 प्रायोरिटी मार्केट्स चूज किए थे उनमें से इंडिया भी इंक्लूडेड था। लॉन्ग साइड इंडोनेशिया था, फिलीपींस था, थाईलैंड था और मलेशिया था। विनफास्ट ने ग्लोबली फ्लैज, ईवो, फेलिस 2 और वाइपर जैसे बैटरी स्वैपिंग कैपेबल स्कूटर्स की एक्सपेंशन की बात की थी। कंपनी के अकॉर्डिंग 2025 में वियतनाम में 4 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर डिलीवर किए। मतलब टू व्हीलर के केस में विनफास्ट सिर्फ कॉन्सेप्ट स्टेज पर एक्सपेरिमेंट करने वाली कंपनी नहीं है और यही रीजन है कि इंडिया एंट्री इंटरेस्टिंग हो सकती है। अब इंडिया में इनिशियली कौन से स्कूटर आ सकते हैं? मार्च 2026 में विनफास्ट ने ऑटो कार इंडिया को कंफर्म किया था कि इनिशियल इंडिया प्लान में 3 स्कूटर आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसमें से एक ईवो है, दूसरा फेलिस है और तीसरा वाइपर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कंपनी का कहना था कि इन प्रोडक्ट्स को इंडियन रोड कंडीशंस और कस्टमर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टेलर किया जाएगा। इनिशियल स्कूटर्स वियतनाम के सीकेडी किट के फॉर्म में इंडिया आ सकते हैं और तमिलनाडु फैसिलिटी में असेंबल हो सकते हैं। फ्यूचर में लोकलाइजेशन भी एक्सप्लोर की जा रही है और यहां विनफास्ट की स्ट्रैटेजी इंटरेस्टिंग लगती है। कंपनी एक ही प्राइस सेगमेंट पर अटैक नहीं कर रही, डिफरेंट स्कूटर्स डिफरेंट बायर्स को टारगेट कर सकते हैं। अब जरा इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला प्रैक्टिकल ऑप्शन है विनफास्ट ईवो। इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो शायद सबसे कन्वेंशनल और प्रैक्टिकल ये स्कूटर हो सकता है। इस स्कूटर में आपको 12 इंच के व्हील्स देखने को मिलते हैं। स्कूटर का ओवरऑल फॉर्मेट इंडियन बायर्स के लिए काफी फेमिलियर है। अंडर सीट स्टोरेज भी कंप्लीटली इस स्कूटर में जो दिया जाता है वो यूजफुल है और प्रैक्टिकल है। रिपोर्टेड स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो ईवो का पीक मोटर आउटपुट जो है वो अराउंड 2.25 किलोवाट का होगा। टॉप स्पीड जो है वो 70 किलोमीटर पर आवर की हो सकती है। वेट अराउंड 110 केजीज का बताया जा रहा है। नंबर सुन के ये कोई क्रेजी परफॉर्मेंस स्कूटर तो नहीं लगता, लेकिन शायद यही पॉइंट है कि इंडिया में मेजॉरिटी ईवी बायर्स को 120 किलोमीटर की टॉप स्पीड चाहिए ही नहीं। उन्हें चाहिए कंफर्टेबल डेली कम्यूट, रीजनेबल रेंज, यूजेबल स्टोरेज, इजी चार्जिंग और सेंसिबल प्राइसिंग। अगर विनफास्ट ईवो को एग्रेसिवली प्राइस करता है तो इसका डायरेक्ट कंपैरिजन टीवीएस, iQube, बजाज चेतक, विदा और एथर रिस्ता जैसे कई प्रैक्टिकल स्कूटर के साथ हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके दूसरे स्कूटर की, यानी कि फेलिस। ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं डिफरेंट प्रपोर्शन के साथ आता है। इसमें कहा जा रहा है कि 3 किलोवाट आवर की बैटरी पैक के साथ आपको 2.8 किलोवाट का मोटर सेटअप आपको देखने को मिल सकता है और ईवो के कंपैरिजन में इसका डिजाइन थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज इट यूजेस लार्जर व्हील्स। लाइक इसमें आपको 14 इंच के व्हील्स देखने को मिलेंगे और लार्जर व्हील्स का थ्योरेटिकली थोड़ा सा एडवांटेज इंडियन रोड्स पे मिल जाता है, जैसे कि आपकी राइड क्वालिटी और जो स्टेबिलिटी है वो काफी इंप्रूव हो जाती है एज कंपेयर टू 12 इंच के जो व्हील्स होते हैं। लेकिन यहाँ एक कॉम्प्रोमाइज भी देखने को मिलता है। ट्रेडिशनल साउथ ईस्ट एशिया अंडरबॉर्न स्टाइल डिजाइन इंडियन स्कूटर बायर्स के लिए थोड़ा सा अनफेमिलियर हो सकता है। इसीलिए सिर्फ स्पेसिफिकेशन डिसाइड नहीं करेगा कि फेलिस इंडिया में सक्सेसफुल होगा भी या नहीं, डिजाइन एक्सेप्टेंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। अब बात करते हैं इनके दोस्तों तीसरे स्कूटर की, यानी कि वाइपर की। यहां स्टोरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है। वाइपर कंपैरेटिवली पावरफुल प्रोडक्ट है। करंट वियतनाम स्पेक्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 4.8 किलोवाट आवर का बैटरी पैक और 3 किलोवाट आवर की हब माउंटेड मोटर देखने को मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, वाइपर का डिजाइन इंडिया में पेटेंट भी हो चुका है। पेटेंट का मतलब ऑटोमेटिक लॉन्च कंफर्मेशन नहीं होता, लेकिन कंपनीज डिजाइन प्रोटेक्ट करने के लिए भी पेटेंट फाइल करती हैं।
लेकिन जब कंपनी ऑलरेडी इंडिया में एंट्री अनाउंस कर चुकी हो और उसके बाद मल्टीपल टू व्हीलर्स पेटेंट जो है वो कंटिन्यूअसली अपीयर हो रहे हों, तो क्लियरली विनफास्ट के प्लान्स को इग्नोर करना डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अब बात करते हैं दोस्तों लेटेस्ट सरप्राइज की जो विनफास्ट की तरफ से आ रहा है, यानी कि रसाद। विनफास्ट रसाद 10 अगस्त 2026 को रिपोर्ट्स आई कि विनफास्ट ने इंडिया में रसाद इलेक्ट्रिक मैक्सी स्कूटर का डिजाइन पेटेंट फाइल किया है। ये नॉर्मल कम्यूटर स्कूटर जैसा नहीं दिखता, इसका डिजाइन मस्कुलर है। टेल, विंडस्क्रीन, चंकी टायर्स, स्टेप सीट, एग्रेसिव बॉडी वर्क और ओवरऑल मैक्सी स्कूटर प्रोपोर्शन देखने को मिलता है स्कूटर। यानी विजुअली ये यामाहा एरोक्स या होंडा 8DB 160 जैसे स्पोर्टी स्कूटर्स के सेगमेंट को इलेक्ट्रिक फॉर्म में अप्रोच करता हुआ नजर आता है और परफॉर्मेंस भी पोटेंशियली इंटरेस्टिंग हो सकती है। विनफास्ट ने रसाद की फाइनल टेक्निकल स्पेसिफिकेशन अनाउंस नहीं की हैं, लेकिन वियतनामीज रिपोर्ट के बेसिस पर मीडिया रिपोर्ट्स अप्रॉक्सीमेटली 7.1 किलोवाट आवर की पीक मोटर आउटपुट और अराउंड 100 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड के पॉसिबिलिटी जो है वो काफी हाईलाइट करती हैं। इस फिगर को फिलहाल कंफर्म स्पेसिफिकेशन नहीं समझेगा, लेकिन फाइनल प्रोडक्शन मॉडल जेन्युइनली इस परफॉर्मेंस लेवल के क्लोज आता है तो रसाद नॉर्मल कम्यूटर ईवी स्कूटर नहीं रहेगा। ये एक प्रीमियम परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक स्कूटर कैटेगरी क्रिएट कर सकता है। अब एक और डेवलपमेंट देखिए, जुलाई 2026 में विनफास्ट ने इंडिया में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का डिजाइन भी पेटेंट करवाया है। डिजाइन कंपनी के सुलाद कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड नजर आता है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुई हैं, इसलिए अभी परफॉर्मेंस नंबर को स्पेकुलेशन ही ट्रीट करना चाहिए। लेकिन पॉइंट स्पेसिफिकेशन का नहीं है, पॉइंट है विनफास्ट के डायरेक्शन का। ईवो, फेलिस, वाइपर, रसाद और पोटेंशियली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल। तो ये पैटर्न सजेस्ट करता है कि विनफास्ट इंडिया को सिर्फ एक स्कूटर टेस्ट मार्केट की तरह नहीं देखा, कंपनी पोटेंशियली कंप्लीट इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पोर्टफोलियो बिल्ड करने की प्रिपरेशन कर रही है। अब तक स्टोरी विनफास्ट के फेवर में लग रही होगी, लेकिन इंडिया का टू व्हीलर मार्केट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट मार्केट है। यहाँ रेंज और टॉप स्पीड से कस्टमर कन्विंस नहीं होता। बायर पूछता है कि सर्विस सेंटर कहाँ है, बैटरी वारंटी कितनी है, रिप्लेसमेंट बैटरी कितने की होगी, स्पेयर पार्ट्स मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, 5 इयर्स बाद रीसेल वैल्यू क्या होगी, और अगर स्कूटर में प्रॉब्लम आ गई तो कंपनी रिस्पांस कितना फास्ट देगी। और यही टीवीएस और बजाज जैसे ब्रांड्स का मैसिव एडवांटेज है। उनके नाम को इंडियन बायर्स डिकेड से जानते हैं। एथर ने भी कई इयर्स लगा दिए अपना ईवी इकोसिस्टम और रेपुटेशन बिल्ड करने में। विनफास्ट के लिए भी ट्रस्ट क्रिएशन प्रोबेबली प्रोडक्ट डेवलपमेंट से भी ज्यादा बड़ा चैलेंज हो सकता है। लेकिन विनफास्ट के पास एक एडवांटेज भी है। विनफास्ट इंडिया में जीरो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एंटर नहीं कर रहा। कंपनी ऑलरेडी पैसेंजर ईवी बिजनेस एस्टेब्लिश कर चुकी है और इंडिया में रिटेल फुटप्रिंट जो है वो काफी एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही है। 6 अगस्त 2026 को विनफास्ट इंडिया ने अनाउंस किया कि उसका नेटवर्क 60 डीलरशिप तक पहुंच चुका है। ऑफ कोर्स कार डीलरशिप ऑटोमेटिकली स्कूटर डीलरशिप नहीं बन जाती, लेकिन टू व्हीलर बिजनेस के लिए भी सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन, सर्विस कैपेबिलिटी और इकोनॉमिक्स डेवलप करनी पड़ेगी कंपनी को। लेकिन कंपनी ऑलरेडी इंडियन मार्केट में ऑर्गेनाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस और ब्रांड विजिबिलिटी बिल्ड कर चुकी है। सो दैट रिड्यूसेस वन ऑफ द मेजर एंट्री बैरियर फॉर विनफास्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करते हैं दोस्तों, जो है प्राइस। अब दोस्तों पूरी स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल की बात करते हैं, यानी कि प्राइसिंग की बात करते हैं। इंडियन ईवी बायर स्पेसिफिकेशन कंपेयर करता है, लेकिन फाइनल परचेज डिसीजन जो है वो कई बार प्राइस पर आके सेटल हो जाता है। अगर विनफास्ट का कम्यूटर स्कूटर एस्टैब्लिश राइवल्स के आसपास या फिर स्लाइटली लोअर प्राइस में स्ट्रॉन्ग रेंज, गुड बिल्ड क्वालिटी और बैटरी इकोसिस्टम ऑफर करता है तो कंपनी बायर्स को अट्रैक्ट कर सकती है। लेकिन विनफास्ट अगर इंपोर्टेड कंपोनेंट की वजह से प्रीमियम प्राइसिंग रखता है तो कस्टमर नेचुरली बोलने वाला है कि सेम प्राइस में टीवीएस, बजाज और एथर क्यों ना ले लूं। इसीलिए सीकेडी असेंबली से लेकर फ्यूचर लोकलाइजेशन तक विनफास्ट की स्ट्रैटेजी क्रिटिकल होगी। विनफास्ट ने इनिशियल इंडियन स्कूटर को सीकेडी रूट से असेंबल करने और लॉन्ग टर्म में लोकलाइजेशन एक्सप्लोर करने की बात की है। अब बात करते हैं दोस्तों एक और फैक्टर को जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। विनफास्ट ग्लोबली बैटरी स्वैपिंग इकोसिस्टम पर काफी एग्रेसिवली काम कर रहा है। कंपनी के इंटरनेशनल स्कूटर एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी में भी चार्जिंग के साथ बैटरी स्वैपिंग को भी इंपॉर्टेंट पार्ट बनाया गया है, इंक्लूडिंग वी ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप। इंडिया में अगर विनफास्ट जेन्युइनली लार्ज स्केल स्वैपिंग नेटवर्क एस्टैब्लिश करता है तो इसका यूज केस प्राइवेट बायर से ज्यादा डिलीवरी राइडर्स और हाई यूटिलाइजेशन यूजर्स के लिए काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है, बिकॉज उनके लिए प्रॉब्लम सिर्फ रेंज नहीं होती, प्रॉब्लम होती है डाउन टाइम। स्कूटर चार्जिंग पर खड़ा है मतलब स्कूटर की अर्निंग नहीं हो रही। बैटरी स्वैपिंग से ये इक्वेशन चेंज किया जा सकता है। तो फाइनल क्वेश्चन दोस्तों, विनफास्ट इंडिया का नेक्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर किंग बन सकता है या नहीं?
अभी इसका आंसर देना बहुत जल्दी होगा। प्रोडक्ट इंटरेस्टिंग है, कंपनी के पास इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस है, इंडिया ऑफिशियली उसके ग्लोबल प्रायोरिटी मार्केट में है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स इंडिया के लिए इवैल्यूएट या फिर पेटेंट हो चुके हैं, और असाज जैसे प्रोडक्ट शो करते हैं कि विनफास्ट सिर्फ लो स्पीड कम्यूटर स्कूटर तक लिमिटेड नहीं रहना चाहता, लेकिन इंडिया में विनर डिसाइड करेंगे तीन फैक्टर्स: प्राइसिंग, सर्विस नेटवर्क और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी। और अगर अब कस्टमर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मोर कंपटीशन मींस यूजुअली मोर चॉइसेस, फास्टर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और बेटर प्राइसिंग। तो दोस्तों अब आप कमेंट में बताइए कि अगर विनफास्ट इंडिया में एक प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक स्कूटर अराउंड मेन स्ट्रीम प्राइसिंग में लॉन्च करे तो क्या आप टीवीएस, बजाज या एथर के बदले विनफास्ट कंसीडर करेंगे या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ऐसी डिटेल्ड, सिंपल और फैक्चुअल अपडेट्स के लिए ऑल अबाउट ईवीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।